बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं केम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स किस किस्म के रिएक्शंस शो करते हैं। अल्काइल हैलाइड्स आमतौर पे दो तरह के रिएक्शंस शो करते हैं, एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और दूसरे हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, या इनको SN रिएक्शंस भी कहते हैं। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। इसकी डेफिनेशन है द रिएक्शन in which halogen of alkyl halides is replaced or substituted by some other atom or group। यानी अल्काइल हैलाइड्स में जो हैलोजन है उसको रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट कर दे कोई और एटम या ग्रुप। और इसकी एग्जांपल आप लोगों ने बेटा इसमें ये नोट कर लेनी है, ऑलरेडी आप लोगों ने ये पढ़ी हुई है। तो आयोडीन इस क्लोरीन को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेती है। तो ये रिएक्शन इस मिथाइल क्लोराइड का SN रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें इस क्लोरीन को इस आयोडीन ने रिप्लेस कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। दूसरे नंबर पे अल्काइल हैलाइड्स जो रिएक्शन शो करते हैं वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का लफ्जी मतलब होता है रिमूव होना, उतरना। तो इसकी डेफिनेशन है द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ HX फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, रिमूवल होता है, एलिमिनेशन होती है किसकी, HX की, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। और इसकी एग्जांपल भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है पीछे 8वें चैप्टर के अंदर, और वही रिएक्शन बेटा इसकी एग्जांपल है कि इथाइल क्लोराइड से जैसे HX रिमूव हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, और उसके नतीजे में इथीन और साथ में HCl प्रोड्यूस हो रहा है, और ये रिएक्शन होता है अल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में। अभी हम डिटेल से बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और इसमें इस्तेमाल होने वाली कुछ टर्मिनोलॉजी को, और SN रिएक्शंस और उनमें इस्तेमाल होने वाली जो टर्मिनोलॉजी उसको समझने के लिए SN रिएक्शंस की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की एक जर्नल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है। ये जर्नल फॉर्म की जाने में बाद में आता हूं, पहले मैं इसी रिएक्शन से ये फॉर्म आपको जरा लिख के दिखाता हूं कि ये है क्या चीज। ये NaI में बेसिकली जो आयोडाइड आयन होता है ना, वो अटैक करता है CH3Cl के ऊपर। ये होता है CH3Cl, और ये आयोडाइड आयन होता है Na+1 I नेगेटिव आयन। तो ये नेगेटिव आयन अटैक करता है इसके ऊपर। ये एरो का मतलब बेटा आप सब जानते हैं, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड बना सकते होते हैं। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकती होती है मैक्सिमम, एक बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब ये आयोडीन उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगी, तो ये कार्बन और हैलोजन जो बॉन्ड है पोलर होने की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl पे मूव कर जाते हैं। तो उसके नतीजे में होता क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl पे जाने के नतीजे में Cl यहां से लीव कर जाता है, उतर जाता है, और ये C के साथ 3 H है, इनको मैं ऐसे बना देता हूं, चलें, C के साथ 3 H है, और ये आयोडीन ने उसके साथ जाके बॉन्ड बना लिया। तो इस तरह से हमारे पास बन गया CH3I प्लस Cl नेगेटिव। बाकी Na पॉजिटिव है, उसका रिएक्शन में रोल बस इतना होता है कि वो वहां मौजूद होता है, पहले NaI की फॉर्म में और बाद में NaCl की फॉर्म में वो वहां पे मौजूद होता है Na रिएक्शन के अंदर। अटैक कौन करता है, आयोडाइड आयन। किसके ऊपर करता है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन पे, हैलोजन पे होता है पार्शियल नेगेटिव। तो ये आयोडीन पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करती है
और ये क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके यहां से लीव कर जाती, उतर जाती है। तो इस तरह से बेटा ये रिएक्शन एक हो रहा है और ये रिएक्शन एसएन रिएक्शन है, जिसमें ये जो अटैक कर रहा है इसको हम बेटा बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने कहा यूज होनी है। पहली टर्म हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल, यानी जो स्पीशीज अल्काइल हैलाइड्स की इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली कार्बन के ऊपर अटैक करती है, इस स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल, और जनरलाइज कर देते हैं इसको एनयू से। इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज की शक्ल में भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास आयोडाइड आयन है, अभी हमने बात की। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज की शक्ल में, या वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के पास भी हो सकते हैं, जैसे NH3 इसके पास लोन पेयर होता है और ये अपना लोन पेयर आगे डोनेट कर सकता है किसी को। ऐसे वाटर होता है, वाटर के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं और एक लोन पेयर आगे ये यूज कर सकता है। तो डोनेटेबल इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और इसके साथ ये आगे किसी के ऊपर अटैक कर सकता होता है। तो न्यूक्लियोफाइल की ये एग्जांपल्स हैं। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, फुल नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल का लफ्जी मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग। इसके पास बॉन्ड्स बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, खा वो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में हो, खा वो लोन पेयर्स की फॉर्म में हो। दूसरे नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म हम बात करेंगे वो है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का लफ्जी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानब अटैक करे। और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे वर्क कर रही है कार्बन, अल्काइल हैलाइड्स की वो कार्बन जो हैलोजन के साथ अटैच होती है। वो कार्बन जो हैलोजन के साथ अटैच होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को, न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानब अटैक करती है। तो कार्बन एटम ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, और ये कौन सी कार्बन होती है? डायरेक्टली अटैच्ड विद हैलोजन। ये कार्बन जो है ये वर्क करती है इन रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज के तौर पे। और ये इलेक्ट्रोफाइल जो हैं ये भी न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे कि इसमें CH3Cl में ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल से मुराद के फुल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं, पार्शियल तो होता है इसके ऊपर। और ये फुल पॉजिटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई कार्बोकेटाइन हो, यानी C के साथ सपोज मैं कहता हूं 3 CH3 है और इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। ये हम नेक्स्ट आगे रिएक्शंस में, लेक्चर्स में पढ़ेंगे ये कार्बोकेटाइन जो है ये क्या होता है। तो ये कार्बोकेटाइन की फॉर्म में भी कार्बन हो सकती है जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स अपनी जानब अटैक करे, या ये न्यूट्रल भी हो सकती है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, मजमूई तौर पे फुल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होगा इसके ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हम बात करेंगे वो है लीविंग ग्रुप। ये इसको लीविंग न्यूक्लियोफाइल भी कह देते हैं। ये वो ग्रुप होता है जो उतरता है अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर से, अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर से जो ग्रुप उतर जाता है 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेके। इस रिएक्शन में जैसे जो L है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके अपने साथ उतरता है, लीव कर जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप या लीविंग न्यूक्लियोफाइल। और ये जब उतरता है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ लेके उतरता है, इलेक्ट्रॉन पेयर साथ लेके जाता है, ये पूरा बॉन्ड अपने साथ लेके गया। जैसे ये क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेके यहां से उतर जाती है, तो ये क्लोरीन जो है ये लीविंग ग्रुप है जिसने इस अल्काइल हैलाइड से लीव कर जाना है, उतर जाना है। क्योंकि जिस स्पीशीज पे भी नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो पॉजिटिव चार्ज की जानब अट्रैक्ट होती है, वो न्यूक्लियोफाइल होती है, इसलिए इस उतरने वाली स्पीशीज को हम लिविंग न्यूक्लियोफाइल भी कह देते हैं, लिविंग ग्रुप भी कह देते हैं, लिविंग न्यूक्लियोफाइल का नाम भी दे देते हैं। और अगर हम ये चाहें कि एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आगे को हो, तो जो उतरने वाला
न्यूक्लियोफाइल है या लिविंग ग्रुप है वो वीक होना चाहिए, और अटैक करने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है, उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना लेगा और वीक न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के तौर पे वहां से लीव कर जाता है। इस टॉपिक में क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को जनरल डिस्कस किया गया है, इसलिए यहां पे लिविंग ग्रुप के तौर पे उन्होंने बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं। कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो आसानी से लीव कर जाते हैं, उनको गुड लिविंग ग्रुप कहते हैं, और कुछ लिविंग ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो आसानी से नहीं उतरते, वो आसानी से बॉन्ड अपना नहीं तोड़ते, उनको हम बैड लिविंग ग्रुप्स कहते हैं। गुड लिविंग ग्रुप की एग्जांपल्स के तौर पे क्लोराइडाइन, ब्रोमाइडाइन, आयोडाइडाइन और HSO4-1 आइन, बाइसल्फेट आइन, ये गुड लिविंग ग्रुप्स की एग्जांपल्स हैं। और बैड लिविंग ग्रुप्स की एग्जांपल्स में OH नेगेटिव आइन, OR नेगेटिव आइन और NH2 नेगेटिव आइन, ये बैड लिविंग ग्रुप्स की एग्जांपल्स हैं। यहीं पे एक ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के तौर पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि आयोडाइड आइन ये गुड लिविंग ग्रुप भी है, और एज एन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ये बहुत अच्छा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी है। आयोडाइड आइन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और लिविंग ग्रुप के तौर पे भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसमें ये डुअल कहने के कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। अब इस टॉपिक में इस्तेमाल होने वाली लास्ट जो टर्म है उसकी बात करते हैं, और वो है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उस पूरे अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। अगर मैं इन तमाम टर्मिनोलॉजीज को इस रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करूं तो ये हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को आमतौर पे सिर्फ न्यूक्लियोफाइल भी कह देते हैं। ये पूरा मॉलिक्यूल हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारी प्रोडक्ट बन गई, और साथ में ये उतरने वाला लिविंग ग्रुप है, यानी जो ग्रुप यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन साथ लेके लीव करेगा, ये लिविंग ग्रुप है। इस एग्जांपल के ऊपर अगर मैं अप्लाई करूं, ये आयोडाइड आइन हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफाइल है, ये मिथाइल क्लोराइड पूरे का पूरा हमारा सबस्ट्रेट कहलाएगा, और ये क्लोरीन जो दोनों इलेक्ट्रॉन साथ लेके लीव कर रही है, ये हमारा लिविंग ग्रुप है या लिविंग न्यूक्लियोफाइल है। और इसकी ये जो कार्बन है, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी कह देते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल है या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ये पूरा टॉपिक बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एसएन रिएक्शंस के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, और वो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।